हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। और जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है विश्व जल दिवस और ये आज का तारीख लिखा हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि परीक्षाएं शुरू हुई हैं और आज के दिन ये क्या जो है सर ने जल लिखा हुआ है और जल के साथ सर ने दिवस भी लिख दिया है। मन में चल रहा होगा कि अभी तो होली खेल रहे थे और खूब पानी और जल का जो है बहुत एकदम मन भर के जो है खेले हैं और खूब पानी का नुकसान भी किए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ऐसा क्या कुछ नया कोई ये त्यौहार आ गया क्या या कोई नया कुछ पर्व आया है। तो कुल मिला के जो है ऐसा कुछ है नहीं, और बस ये बताना था कि बीच बीच में जैसे अगर कोई चीज़ें सामाजिक चेतना से संबंधित कोई चीज़ें हैं या ऐसा कुछ महत्वपूर्ण कोई तथ्य है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी जिन तथ्यों की बात की जाती है और जो महत्वपूर्ण विश्व की सरकार हो गई या भारत की सरकार हो गई, जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों से संबंधित होती हैं, मुझे लगता है कि बीच बीच में आप लोगों को वो भी बता देना चाहिए। तो जैसा कि लिखा हुआ है विश्व जल दिवस और आज की तारीख, तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज के दिन यानी 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बेसिकली मुझे बताना ये था कि 22 मार्च को ही क्यों विश्व जल दिवस मनाया जाता है या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके नीचे मैंने ये थीम लिखा हुआ है और ये क्या चीज़ है। तो बताना यही था कि 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई ब्राजील शहर में रियो डे जेनेरियो शहर में 1992 में जो है 1992 में ब्राजील के रियो डे जेनेरियो शहर में पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मतलब ये जो सम्मेलन था, जो मंच था, उसकी बात है कही गई है। पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ था और वहीं पे जो है ये घोषणा हुई थी कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो हमारा पहला विश्व जल दिवस मनाया गया था वो कब था? वो था 22 मार्च 1993 में, यानी 22 मार्च 1993 को पहली बार विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया था। और कुल मिला के किसकी बात हो रही है? जल दिवस को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे कि आप लोग को क्लास में भी बताया गया था, जल के स्रोत जो आप लोग पढ़ते हैं, तो जो भी स्रोत पढ़ते हैं उन स्रोतों में एक स्रोत ये भी बताया गया था, ये पृथ्वी की ये सतह है, तो इसके नीचे भी क्या है? पानी के स्रोत है। और इस पानी के स्रोत जो है इसकी आवश्यकता क्यों है? जो अगर हमारा बारिश होता है तो बारिश के पानी पृथ्वी से अवशोषित होकर भी नीचे आते हैं, और अगर हम सिंचाई की बात करें तो लगभग पूरे सिंचाई का जो 40% जो जल है वो जलभृतों, क्या है? जलभृतों का मतलब सतह से नीचे जो पानी का स्रोत है। तो ये माना जाता है कि पूरे सिंचाई का लगभग 40% जलभृतों से प्रयोग होता है। अब इसकी संरक्षण का मतलब किसी चीज को बचाने के लिए, जैसे जल की बात हम करें तो उसको इकट्ठा करें, तो ये सारी चीजें जल संरक्षण
हो गया, मतलब पानी को कैसे बचाना है मुख्यतः। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों है कि पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे और जो हमारा पेयजल हो, पीने के लिए हमें जो पानी चाहिए वो, और जो हमें सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए वो, इन सारे चीजों का संतुलन जब बना रहेगा तो हमारी पृथ्वी जो है संतुलित रहेगी और वातावरण का संतुलन बना रहेगा, सारी चीजें व्यवस्थित रहेंगी। इनके क्षरण को देखते हुए या नुकसान को देखते हुए जो संतुलन हमारा था, चाहे वो मौसम का प्रभाव हो या मानवों द्वारा जो है जो क्रियाकलाप है उनकी वजह से जो हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहे हैं, इन सबको देखते हुए आकलन किया गया कि आने वाले समय में जल के संकट का सामना हमें करना पड़ जाएगा, इसलिए इसकी आवश्यकता हुई। और इस आवश्यकता को पूरे देश में बात करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मंच अभी मैंने बताया, पर्यावरण एवं विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, वहां पे इसकी बात को रखी गई थी 1992 में, और वहां पे ये घोषणा हुआ कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर साल के अपने अलग अलग थीम होते हैं, जैसे इस बार का थीम था भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। मतलब क्या है भूजल का मतलब? पृथ्वी के नीचे के सतह में जो भी पानी के स्रोत है भूजल, और अदृश्य चूंकि वो दिखता नहीं है तो एक तरह से वो इशारा उसी जल के स्रोत की तरफ है, तो मतलब अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। मतलब कोई चीज नुकसान हो गई है या उसका क्षरण हो गया है या हो सकता है उसका क्षरण हो जाए, तो उसको हमें दृश्यमान बनाना है, मतलब उसे संतुलित करना है, उसे बेहतर करना है। तो इस थीम के तहत जो है इस बार का ये थीम रखा गया, इस बार के का ये थीम रखा गया था। और अब आगे इसी में अगर हम बात करें, आगे अगर हम बात करें तो क्या है आगे, ये तो आप लोग समझ गए कि कुल मिला के जल संरक्षण की बात हो रही है। अब ये है कि इसे हम स्थानीय स्तर पे भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सारा काम हमें दूसरों से ही कराना है, हम कोई भी चीज है तो हम पहले खुद से ही उसको शुरू कर सकते हैं। अब जैसे संरक्षण की बात है तो आप जैसे जो वर्षा का स्रोत है, वर्षा का जो जल है, वर्षा का जल, इसको आप कहीं इकट्ठा कर सकते हैं। फिर स्थानीय जो निकाय हैं उनसे आप मिलकर कहाँ पे क्या गंदगी है या और क्या तरीके हैं जिससे हम जल का बचाव कर सकते हैं, जल को इकट्ठा कर सकते हैं, उस पर आप एक मंथन कर सकते हैं। उसके बाद से जल संरक्षण करने वाले ऐसे समूह जो है, जो हमारे समूह हैं जो इस दिशा में काम करते हैं, उन समूह से मिलकर आप इस दिशा में कुछ नया काम कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। जल के जो निकाय हैं उनको आप साफ सफाई कर सकते हैं। तो ये जितने भी ये कार्य हैं ये हम स्वयं से शुरू कर सकते हैं। अब इसमें अगर आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे जो है भारत के माननीय जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने भी जो है आज ये बात कही है कि हमें जल को संरक्षित करना है और हमें पानी की एक एक बूंद को बचाना है। और इस संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने जो है सभी से दोहराने की ये अपील करी है। मतलब उन्होंने ये बात कही है कि पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जो ये जल संरक्षण के प्रति जो जागरूकता आम जनों में, आम जनता में ये जो जल संरक्षण को लेकर जागरूकता ये बढ़ी है, तो ये एक जन आंदोलन का रूप लेते हुए जा रही है। उस चीज को लेके उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की है कि हाँ ये मतलब बहुत अच्छी पहल है। और जब आम जनमानस किसी कार्य को दिल से स्वीकार करके उसके प्रति प्रयास करता है तो वो कहीं ना कहीं एक आंदोलन का रूप ले लेता है। इसके लिए उन्होंने बहुत खुशी जो है दिखाई है और उन सभी लोगों की तारीफ की है जो इस मुहिम से, जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज
माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनका ये भी कहना था कि जल जीवन मिशन, तो ये क्या है? जल जीवन मिशन जैसे केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं होती हैं वो संचालित की जाती हैं, जिससे लोक कल्याण की जो भी तथ्य हैं, लोक कल्याण से संबंधित जो कार्य है वो संचालित होती रहे और जीवन की सुगमता बनी रहे। उसी दिशा में केंद्र सरकार द्वारा ये जल जीवन मिशन का भी ये कार्यक्रम था। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये भी कहना है कि जो जैसे ही जल जीवन मिशन था वैसे ही अन्य भी योजनाओं पे कार्य किया जाएगा जो जल के संरक्षण पे आधारित होगी, जो जल के संरक्षण से संबंधित होगी। तो इसी दिशा में हम आज 22 मार्च जो है विश्व जल दिवस में हमें भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हम जल संरक्षण के प्रति जितना भी हमारा प्रयास हो वो हम करेंगे। और जैसा कि विद्यालय में अन्य जगह भी आप लोगों को जो है शिक्षक महोदय द्वारा जो है हमेशा समझाया भी जाता है कि आप लोग अनावश्यक हैंडपंप न चलाएं या सबमर्सिबल आप लोग ऑन करके छोड़ देते हैं। कई बार तो पानी गिरते रहता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कि उसको बंद कर दें। तो ये बार बार क्यों मना किया जाता है? वो कहीं ना कहीं वो जल संरक्षण से संबंधित वो तथ्य है, कहीं ना कहीं वो उसके प्रभाव वो जरा सा ही हो लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्यावरण से प्रभावित होता है। इस वजह से शिक्षक जो है समूह द्वारा ये चीजें आप लोगों को हमेशा मना की जाती है। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आप सभी लोगों को जो है जल संरक्षण से संबंधित जितने भी कार्य हैं हमें करना चाहिए, हमें भी संकल्प लेना चाहिए। और इसी शब्दों के साथ आप सभी लोगों को पुनः विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं। ठीक है।